सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पे। यह एक कविता है जिनके कवि हैं शमशेर सिंह बहादुर जी। बच्चों, ये जो कविता है उसमें एक 11 साल की छोटी सी प्यारी सी बच्ची है जो चांद को देख रही है और चांद के बढ़ते और घटते क्रम को देखकर वो बहुत चिंतित है। वो सोचती है आखिर चांद को ऐसा क्या हुआ, कहीं उसे कुछ बीमारी तो नहीं। और ये सारी बातों को चांद के साथ कह रही है, खुद भी सोच रही है। लेकिन इस कविता को पढ़ने के पहले थोड़ा सा समझ ले कि चांद आखिर ऐसा क्या है चांद में जो वो कभी घटता है कभी बढ़ता है ना। चलिए देखिए, पृथ्वी के चारों ओर ये चांद है और ये पृथ्वी है, ठीक है। चांद पृथ्वी की परिभ्रमण करता है और पृथ्वी के परिभ्रमण करते हुए सूरज की भी पूरी परिभ्रमण करता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज जानना बहुत जरूरी है, ये जो परिभ्रमण करने का जो यह क्रम है, वो गति जो है उसके हिसाब से हम लोगों ने भाग उसको बांटा है, ठीक है। यहाँ समझने की बात है। ये देखिए, चांद की वार्षिक गति यानी कि एक साल में वो किस तरह से उसकी गति क्या है, किस तरह से वो चल रहा है। तो चांद की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करते हैं। 12 महीनों में आप जानते हैं ना महीनों के नाम। यहाँ देखिए, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ठीक है। फिर से देखिए, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, और फिर आ जाएगा चैत वैशाख, ठीक है। तो ये पूरे हो गए आपके 12 महीने। तो कहा जाता है कि इसकी जो वार्षिक गति है उसको 12 महीने में विभाजित करते हैं, और हम लोगों को मालूम है कि एक महीना में 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो 30 दिन में चांद 15 दिन कुछ रूप में होता है, 15 दिन कोई और रूप में होता है। तो ये जो चांद का बदलाव है, रूप का ये जो परिवर्तन है, वो कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, इसे हम लोगों ने 2 पक्ष में बांट रखा है। हमारे पास पक्ष कितने हैं? 2 हैं। तो 15 दिन चांद का कोई और रूप होता है और 15 दिन कोई और रूप। कौन सा रूप होता है, ध्यान दीजिएगा। जब चांद बढ़ते बढ़ते पूरी तरह पूर्ण हो जाता है तो पूर्णिमा कहलाता है। तो वो जो पूर्णिमा होता है वो शुक्ल पक्ष यानी कि पक्ष 2 हुए, एक हुए शुक्ल पक्ष और एक हुए कृष्ण पक्ष, ठीक है। तो जब चांद 15 दिन बढ़ते 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 वो पूरी अपनी पूर्ण रूप में आ जाता है तो उस दिन पूर्णिमा होती है। तो ये जो बढ़ने की पूरी क्रम है ना, उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। अब क्या हुआ, जब वो पूर्ण रूप में आ जाता है, आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, जब ये पूर्ण रूप में आ जाता है यानी पूर्ण रूप में, तो यह हो गया शुक्ल पक्ष। और फिर जब घटते घटते, यहाँ से मान लीजिए घटते 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 बिल्कुल 15 दिन में एकदम अमावस्या के समय अमावस्या हो जाता है, पूरी अंधेरी रात, तो वो होता है कृष्ण पक्ष। हमारे पास पक्ष 2 हो गए। हम लोगों ने समझा, हम लोगों ने क्या क्या समझा, हम लोगों ने समझा ये 12 महीने, ठीक है। और ये गति यानी कि 12 महीनों में विभाजित करते हैं जो इसकी वार्षिक गति है। किसकी वार्षिक गति? चांद की वार्षिक गति, ठीक है। तो कैसे हम लोग जानते हैं कि पूरे एक महीने में 30 दिन होते हैं और 30 दिन का 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष। 15 दिन जब शुक्ल पक्ष में चांद होता है तो वो बढ़ता है, बढ़ते 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 अपना पूर्ण रूप में आता है। जब कृष्ण पक्ष की बात होती है तो वो घटते 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 बिल्कुल अमावस्या में आ जाता है, बिल्कुल अंधेरी रात में आ जाता है, चांद बिल्कुल ही नहीं दिखता, ठीक है। इतना समझ गए।
अब देखिए, अब हमें समझने की बहुत जरूरत है आयन। हमारे पास आयन कितने हैं? 2 हैं। कितने आयन हैं? 2 आयन है। तो 6 माह और 6 माह, 6 यानी कि 12 महीने में हम लोग ने बांटा है ना, तो 6 माह जोड़ 6 माह यानी 2 आयन है। तो 6 माह का जब तापमान बढ़ता है, तो वो होता है उत्तरायण। जब तापमान बढ़ता है तो क्या होता है? उत्तरायण। और जब 6 माह के बाद तापमान घटता है नीचे की ओर, तो फिर उसे कहते हैं दक्षिणायन। ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि हम लोग ने अयन भी पढ़ा। हम लोग ने अयन 2 तरह से पढ़ा। कौन कौन? एक उत्तरायण, दूसरा दक्षिणायन। ठीक है। उसके बाद सबसे जो जरूरी बात है अब कि ये जो पृथ्वी है, चांद है और सूरज, तो जो सब में समान है। जब वो चांद दिख रहा है घटते भी बढ़ते भी, तो क्या दिखता है? इसका ये चेहरा दिखता है। ये पूरी तारा यानी पूरे आकाश में ये फैले हुए जगमगाते हुए तारे दिखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ कविता की ओर। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये रही वो प्यारी सी छोटी सी बच्ची। तो ये छोटी सी बच्ची ये सब कुछ नहीं जानती है। वो सिर्फ चांद को देखती है और देखती है कि ये जो चांद है वो उसका बस एक छोटा सा प्यारा सा गोल मटोल ये चेहरा दिखता है केवल। और कैसा लगता है कि ये पूरे आकाश को, जितने पूरे तारे जड़े हुए आकाश है ना, ये चांदनी पहन रखा है, ये कपड़े हैं उसके। और ये जो बच्ची है उसे देखती है और उससे बातें करती है। तो चलिए कविता प्रारंभ करते हैं। कविता इस प्रकार है, ध्यान दीजिए। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। अरे आप तो पूरे गोल हैं, लेकिन आप तिरछे नजर क्यों आते हैं? क्या बात है? गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। यानी कि ये चांद को कह रहा है कि आप तो पूरा के पूरा ये जो आकाश है वो तो आप पहन रखे हैं। और उस आकाश में क्या है? पूरे तारे जड़े। यानी आकाश शायद आपका कपड़ा हो। वो भी कैसा कपड़ा? बिल्कुल तारों से सजा हुआ कपड़ा। ठीक है, आगे। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल। कैसा मुंह आपने खोल रखा है? बिल्कुल गोरा चिट्टा गोल मटोल। ठीक है, आगे। अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत। शिमत मतलब दिशाएं, चारों दिशाएं। यहाँ पे देखो, अपनी पोशाक यानी कपड़ा, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों शिमत यानी आपने पूरे अपने कपड़े को चारों दिशाओं में फैलाकर रखा है। ठीक है, आगे देखिए। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, लेकिन फिर भी आप तिरछे क्यों नजर आते हैं? क्या बात है? आपका जब चेहरा गोल मटोल है फिर भी आप तिरछे नजर आते हैं। क्योंकि बच्ची ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि ये सारी बातों से वो अनजान है, इसलिए ना बच्चों। फिर देखिए, जाने कैसे खूब है गोकी, यानी कि हालांकि आप तो गोल हो। गोकी यानी हालांकि आप तो गोल हो, लेकिन पता नहीं क्यों आप तिरछे नजर आते हो जब भी मैं देखती हूँ आपको। ठीक है, आगे। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही मीरा समझा है। कहती है ये बच्ची, वाह जी वाह, हमको बिल्कुल आपने तो बुद्धू समझ रखा है, जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मैं छोटी हूं तो क्या हुआ भाई, मैं सब जानती हूँ। आगे देखिए बच्चे ने क्या कहा। हम समझते ही नहीं, जैसे कि हम समझते ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कुछ। आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। कितनी अच्छी बात है।
ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो प्यारी सी छोटी सी बच्ची है, वो बच्ची कह रही है कि आपने मुझे क्या मूर्ख समझ रखा है? क्या मैं नहीं जानती कि आपको बीमारी है? आपको बहुत भयानक बीमारी है और मैं सब कुछ समझ गई हूँ। आपकी बीमारी ऐसी है जो अच्छा ही नहीं होने में आता, वो अब अच्छा नहीं होगा कभी। आप जानते हैं इस बात को, क्योंकि आप जब घटते हैं, तो घटते ही चले जाते हैं, और जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, और तब तक बढ़ते हैं, तब तक आप दम नहीं लेते, तब तक आप सांस नहीं लेते, जब तक कि हो नहीं जाए बिल्कुल, यानी बिल्कुल ही गोल। यानी पूर्णिमा वाली चांद की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, वो कहती है कि अरे चांद, तुम्हें क्या समस्या है? तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? तुम्हारा ये जो गोरा चिट्टा सा ये चेहरा है, वो तो मुझे समझ में आ रहा है, कितने गोरे हो तुम तो, लेकिन तुम्हारा कोई और शरीर क्यों नहीं दिखता? पूरे आकाश में ऐसा लगता है कि तुमने अपने कपड़े को फैला रखा है, वो भी ऐसे कपड़े जो तारे जड़े हैं। और तुम जब घटते हो तो घटते ही चले जाते हो, और जब बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो, और तब तक सांस नहीं लेते जब तक तुम पूरी तरह से गोल ना हो जाओ। ये बच्ची को बहुत चिंता हो रही है। ये कह रही है कि चांद को एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी अब ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो पक्ष के बारे जान ही नहीं रही है कि ये जो चांद का घटना है और बढ़ना है वो जो पक्ष के हिसाब से होता है, क्योंकि 15 दिन वो शुक्ल पक्ष में होता है और 15 दिन कृष्ण पक्ष में होता है ना बच्चों? मुझे ऐसा लगता है जब आप इन सारी बातों को समझ गए होंगे तो इस कविता को समझने में आसानी हुई होगी। और इस बच्ची की जो ये मनोदशा है, जो ऐसा ये बचपना, ये हरकत, ये बचकाना जो हरकत है, ये प्यारी सी जो वार्तालाप हो रही है चांद और बच्ची के बीच में, वो क्यों हो रही है? क्योंकि वो ये बातों को नहीं जानती। ठीक है, तो इस कविता को आप पढ़िए, चांद को देखिए अपनी खिड़की से, अपनी छत से, और समझिए कि इस पूरी कविता में वो प्यारी सी भोली सी बच्ची ने बिल्कुल सही कहा है ना। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।